नेक्स्ट अब मैथ एफिशिएंसी में हमारा कॉनिक सेक्शन का जो टॉपिक है वो है इलिप्स। अभी देखिए इलिप्स की जो है मैंने शेप बनाई हुई है, ओवल की तरह की इसकी शेप होती है इलिप्स की, ये इलिप्स है, ठीक है। अब इसमें आप नोट कर लें सेंटर क्या होता है, मेजर एक्सिस कौन से होते हैं, माइनर एक्सिस कौन से होते हैं, वर्टिक्स कौन सा है, फोकस कौन सा है, ठीक है। अब ये इलिप्स की शेप है हमारे पास। अब इलिप्स जो है, अगर आपके पास इस फॉर्म में इलिप्स गिवन है, अगर इस फॉर्म में एलिप्स गिवन है, एक इस फॉर्म में भी हो सकता है और एक थोड़ा सा जो है अब वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, और एक वर्टिकल हो सकता है। अगर हमारे पास वर्टिकल है, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एलिप्स है तो देन उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है। और अगर इस फॉर्म में है, वर्टिकल में है, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल 1। ये हमारे पास जो है इस फॉर्म में होगी। और ए और बी क्या है इसमें, अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास सेंटर होगा, इस केस में ये फोकस होगा, सिमिलरली नेगेटिव में आ जाएगा 0 माइनस सी, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 ए, और जो नीचे वाला ये पॉइंट है हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस ए, और जो ये है हमारे पास हो जाएगा बी 0, और ये हो जाएगा माइनस बी 0। ये हमारे पास ये फोकस है हमारे पास 0 माइनस सी। अगर वर्टिकल फॉर्म में इस तरह आपके पास इलिप्स है तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल 1, ठीक है। और इस केस में अगर हमने वो लेना हो, सेंटर लेना हो, सेंटर आपके पास वही है 0 0, और अगर हमने फोकस फाइंड करना हो तो वो हमारे पास क्या है 0 प्लस माइनस सी। इस केस में फोकस आपके पास है 0 प्लस माइनस सी। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में गिवन है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में गिवन है देन हम इसको पहले एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, इसके एक्सिस ले लेते हैं। इस केस में ये हमारे पास है सेंटर, और ये हमारे पास हो जाएगा ए 0, ये हो जाएगा माइनस ए 0, तो ये पॉइंट है हमारे पास माइनस ए 0। माइनस ए 0, ये ऊपर वाला हमारे पास हो जाएगा 0 बी, और ये हो जाएगा 0 माइनस बी। इस केस में फोकस हमारे पास ये हमारे पास फोकस है, तो ये हो जाएगा माइनस सी 0, तो ये अगर हमारे पास फोकस है तो ये हो जाएगा सी 0, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो ये हमारी इक्वेशन ये हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जो सेंटर होगा 0 0, और जो फोकस होगा वो हमारे पास होगा प्लस माइनस सी इज और 0, ठीक हो गया। अब ये जो एक्सिस है ये है वाई एक्सिस,
वो जो ये है आपके पास है एक्स एक्सिस, इसी तरह ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये वाई एक्सिस। ये इलिप्स है सारा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी है और अगर वर्टिकल में है तो वर्टिकल में। ये सारी इलिप्स की शेप, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आपके पास ए और बी गिवन है, हमारे पास इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो है सर इलिप्स की, वो देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है, या एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल 1 है। अगर इन केसेस में हमारे पास ए और बी गिवन हो और हमें सी फाइंड आउट करना हो, तो सी का क्या है, सी कैसे फाइंड करेंगे हम, सी इक्वल होगा सी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। दोनों केसेस में अगर हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी हो, हमारे पास ए या बी गिवन है, यहाँ पे ए और या बी में से कोई एक वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, हमारे पास सी गिवन हो, तो देन हमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेना है सी या ए या बी, जो भी अननोन होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेंटर एंड फोकस ऑफ द इलिप्स। अब आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 16, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। और हम उन्होंने बताया हमें कि ये इलिप्स की इक्वेशन है, आपने इसको सेंटर फाइंड करना है और आप इसका सेंटर फाइंड करना है और फोकस फाइंड करना है। हम अब इसको पहले इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल 1, या फिर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको ना पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 16, ये है। तो 16 यहाँ पर, वहाँ जो है इक्वेशन हम देखें एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर 1 है, इक्वल के राइट साइड पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 16 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को 16 से कर लेते हैं डिवाइड। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 1 ओवर 4 1। इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल 1। अच्छा, एक और चीज़ हमें देखना होती है इस केस में। तो फर्स्ट वाला लिखा है ना मैंने हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, और जो सेकंड है उसमें बी ग्रेटर देन ए है। अब एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल 1। ये हमारे पास अब जो इक्वेशन हमने बनाई है वो हमारे पास इलिप्स की फॉर्म में बन गई है। इलिप्स की अगर हम जनरल इक्वेशन देखें क्या थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1। अगर हम अपनी वाली इक्वेशन को 1 कह दें, इसको हम 1 कह दें और इसको कंपेयर कर लें, अब जो अभी मैंने इलिप्स की इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 16, बी स्क्वायर आ रहा है 4, तो यहाँ से ए आता है 4, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, और बी आ जाता है हमारे पास 2। उन्होंने हमें क्या कहा है, आपने फाइंड करना है फाइंड द सेंटर एंड फोकस ऑफ इलिप्स। हमने सेंटर फाइंड करना है एंड फोकस फाइंड करना है। सेंटर जो है वो तो इसका 0 0 ही होता है, ठीक है। फोकस जो है, फोकस का क्या फॉर्मूला है, फोकस हमने अभी मैंने लिखवाया है आपको, प्लस माइनस सी 0। फोकस क्या है, प्लस माइनस सी 0, ये फोकस का फॉर्मूला है। तो फोकस फाइंड करने के लिए हमें सी भी फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को इलिप्स की जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने ए और बी निकाल लिया। ए और बी जब आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें सी भी फाइंड करना है, ठीक है।
और मैंने आपको ऊपर लिख कर दिया है कि सी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। सी हमारे पास किसके इक्वल है, हमने ए भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, अब इसे पुट करें, यहाँ से हम सी फाइंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 4 साथ ही हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो सी आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अभी हमारे पास सी आ गया, सी भी आ गया। अब आपके पास सी आ गया तो देन फोकस फाइंड कर लें। फोकस क्या था, प्लस माइनस सी 0, तो हमारे पास आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 0, ये हमारे पास फोकस है। और सेंटर सेंटर हमारे पास 0 0। इस केस में हमने ये फाइंड करना था, फोकस फाइंड करना था एंड सेंटर फाइंड करना था। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया था कि इक्वेशन जो हमारे पास इलिप्स की है, हमने उसको इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको कंपेयर किया, जो इलिप्स की जनरल इक्वेशन है उससे हमने ए और बी फाइंड कर लिया। ए और बी फाइंड करने के बाद हमने सी फाइंड किया, फिर फोकस और सेंटर फाइंड कर लिया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सेंटर एंड फोकस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल 36। अब ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, हमने इसका सेंटर फाइंड करना है एंड फोकस फाइंड करना है। सेंटर एंड फोकस हमने फाइंड करना है। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को पहले जो जनरल इक्वेशन है ना उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जनरल फॉर्म होती है ना इलिप्स की, फिर उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1, इक्वल 1। अब इस केस में इक्वल के साथ क्या लिखा हुआ है 36, तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर लेते हैं। ये आता है हमारे पास 1/9 एक्स स्क्वायर वन, अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल 1। क्या इक्वेशन है हमारे पास इलिप्स की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस here a square is equal 9, b square is equal 4। यहाँ से अगर हम a लें हमारे पास क्या आता है, a 3 आ गया, b हमारे पास आ जाता है 2। अगेन अब हमारे पास a भी आ गया है, b भी आ चुका है, हमने c फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है एंड सेंटर। फोकस का क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस सी 0। हमारे पास c होना चाहिए। c के लिए क्या करते हैं हम, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारे पास 3, बी है 2, और स्क्वायर रूट ले लें, सी आ गया हमारे पास प्लस माइनस 5। सो फोकस हो जाएगा हमारा, इस
केस में प्लस माइनस सी 0 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 0, ये हमारे पास फोकस आ गया। सेंटर हमने कहा कि दोनों केसेस में सेंटर हमारे पास 0 0 ही होता है, सो ये हमारा सेंटर आ गया। सिंपल है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, आपने उसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पहले इलिप्स की जनरल इक्वेशन में, और फिर आपने उसका फाइंड कर लेना है फोकस एंड सेंटर। अब ये तो था कि अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमने फाइंड करना है सेंटर और फोकस। अगर ऐसा हो कि आपके पास सेंटर और फोकस गिवन है और आपको कहा गया कि इक्वेशन फाइंड करें, तो देन हमने कैसे फाइंड करना है? वो क्या कर लेते हैं हम, इसकी एग्जांपल करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लीव्स इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है हमने विद फोकस हमें दिया गया है प्लस माइनस 3 0 एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमने किया, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमने उस इक्वेशन को कन्वर्ट किया जनरल इलिप्स की फॉर्म में, इलिप्स की इक्वेशन की फॉर्म में, और वहाँ से हमने सेंटर और फोकस निकाला है। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है हमने इक्वेशन इलिप्स की फाइंड करनी है, फोकस गिवन है एंड माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस है हमारे पास प्लस माइनस 3 0 और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो है हमारे पास 10। माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो हमारे पास, उसको हम बोलते हैं 2b। माइनर एक्सिस की जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं 2b, जो कि हमारे पास है 10 के इक्वल। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b माइनर एक्सिस की लेंथ है हमारे पास 2b, फोकस है हमारे पास प्लस माइनस 3 0। अब हमने अभी इससे पहले भी जो पढ़ा है, हमने कहा है कि जो फोकस होता है हमारे पास वो क्या होता है, बेसिकली प्लस माइनस c। हमारे पास c है। अब जो हमने इक्वेशन बनानी है, अगर आपको पता हो इक्वेशन में हमारे पास a और b की वैल्यू होनी चाहिए, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर होता है इक्वल 1 के इक्वेशन के लिए। हम सिंपली क्या करेंगे, 2b इक्वल 10 है हमारे पास, यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b हमारे पास आ जाता है 5। फोकस वाले से अगर हम देखें तो c आता है हमारे पास, c है हमारे पास 3। अब अगर आपके पास c b है, b b है, और हम a फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम a फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम इस केस में कैसे फाइंड करते हैं, c स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। c हमारे पास गिवन है 3, a हमने फाइंड करना है, b है हमारे पास है 5। इसे यहाँ ऐड कर दें तो a हमारे पास आ जाता है 34। a स्क्वायर हमारे पास 34 आ जाता है, स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड्स, तो a आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 34।
अब हमारे पास ए बी है, बी फाइंड हो चुका है, सी भी हो चुका है। हमने इक्वेशन बनानी है एलिप्स की। हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1। एक्स स्क्वायर, ए है हमारे पास स्क्वायर रूट 34, बी है हमारे पास 5, ये आ जाएगा 34 और ये 25 इज इक्वल 1। ये हमारे पास जो है जनरल इक्वेशन है एलिप्स की। अब आप देखें, अब ये भी हमें इसमें गिवन था माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जो है हमने लिया 2b। अगर हम अपना देखें, सबसे पहले स्टार्ट में इक्वेशन की शेप, एलिप्स की जो शेप बनाई है मैंने, इसमें मैंने लिखा हुआ है माइनर एक्सिस क्या है ये, और मेजर एक्सिस जो है वो नीचे। अगर आपके पास मेजर एक्सिस गिवन होंगे तो वो 2a होगा। अगर आपके पास माइनर एक्सिस गिवन है तो वो 2b होगा। अगर आपके पास मेजर एक्सिस गिवन है तो वो 2a के इक्वल होगा। अगर आपके पास माइनर एक्सिस गिवन है तो वो 2b के इक्वल होगा। इस केस में हमारे पास माइनर एक्सिस गिवन थे, सो हमने इसको 2b के इक्वल ले लिया। माइनर एक्सिस की लेंथ हमें 10 दी गई थी, सो हमने इसको ले लिया 2b। 2b इज इक्वल 10। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, फोकस पॉइंट गिवन है और हमें कहा जाए मेजर एक्सिस की हमें लेंथ दी हो, तो वो हम उसको कर लेंगे 2a के इक्वल। वो 2a इज इक्वल जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके इक्वल होगा। वहाँ से आप a फाइंड कर सकते हैं, a भी आ जाएगा, c भी होगा, फिर आपने b फाइंड करना होगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास माइनर एक्सिस गिवन थे, तो माइनर एक्सिस जो है वो 2b के इक्वल होता है। 2b से यहाँ से हमने b फाइंड किया है, c हमारे पास था फोकस से, और हमने a फाइंड किया है। हो गया हमारे पास फर्दर इक्वेशन आ गई है एलिप्स की। अब इस तरह कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको यहाँ तो फोकस दिया, फोकस, सेंटर और मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करें। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फोकस और सेंटर दिया हो और कहा जाए, इक्वेशन गिवन हो और कहा जाए कि फोकस और सेंटर फाइंड करें। इसी तरह का भी क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है।